अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मिस्टर प्लीडर। आज हम इस लैंड एक्विजिशन सीरीज़ का पार्ट नंबर 6 करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्शंस कवर करेंगे। आज का हमारा पहला सेक्शन है 22, जो कहता है प्रोसीडिंग्स इन ओपन कोर्ट। यानी अगर किसी भी शख्स को, जो इंटरेस्टेड पर्सन है जिसकी ज़मीन ली गई है, उसको कलेक्टर के डिसीजन पे, उसके अवार्ड पे कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो वो कोर्ट को रिटन एप्लीकेशन देता है कि आप हमारा फ़ैसला करें, आप जो है वो डिसीजन दें। तो उसकी प्रोसीडिंग कहाँ पे चलेंगी? तो ये इससे रिलेटेड है सेक्शन 22। ये कहता है एवरी सच प्रोसीडिंग शल टेक प्लेस इन ओपन कोर्ट। यानी वो सारे के सारे जो प्रोसीडिंग होंगी वो ओपन कोर्ट में होंगी। जैसे आम तौर पे जो प्रोसीडिंग्स होती हैं सारे केसेस में, वैसे ही उसकी ओपन कोर्ट में जो है वो प्रोसीडिंग्स होगी। आगे कहता है एंड ऑल पर्सन शैल बी इंटाइटल टू अपीयर। यानी वो सारे के सारे जो इंटरेस्टेड पर्सन है जिनकी ज़मीन ली गई है, वो कोर्ट में अपीयर होंगे और उसको प्लीड करेंगे और उस प्रोसीडिंग में जो है वो शामिल होंगे, ताकि इस कंप्लीट इंक्वायरी को जो है वो पूरा किया जाए। तो ये है सेक्शन 22, जो कहता है प्रोसीडिंग्स इन ओपन कोर्ट। यानी सारी जो प्रोसीडिंग्स होंगी कोर्ट की, वो ओपन कोर्ट में की जाएंगी। सेक्शन 22 ये कहता है। उसके बाद सेक्शन 22 बी कहता है क्रॉस ऑब्जेक्शन। पार्टी अगेंस्ट विच ऑब्जेक्शंस आर लॉज्ड मे मेक क्रॉस ऑब्जेक्शन। सिंपल ये बात है कि जिसके खिलाफ जो है वो ऑब्जेक्शन ली जाती हैं, उसके पास भी जो है वो क्रॉस ऑब्जेक्शन का जो है वो राइट है। यानी किसके खिलाफ जो है वो ऑब्जेक्शन की गई है, वो कलेक्टर यानी गवर्नमेंट के खिलाफ ऑब्जेक्शन जो है वो कोर्ट में लाई गई हैं, तो उनके पास भी एक राइट है कि क्रॉस ऑब्जेक्ट करे, वो भी सवालात कर सकते हैं। तो ये है सेक्शन 22, जो सिंपल यही कहता है क्रॉस ऑब्जेक्शन। यानी पार्टी अगेंस्ट विच ऑब्जेक्शंस और लॉज में मेक क्रॉस ऑब्जेक्शन, वो भी क्रॉस ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो यह है सेक्शन 22B। उसके बाद हमारा सेक्शन है 23, जो कहता है मैटर टू बी कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग कंपनसेशन। यानी कोर्ट इज़ बाउंड टू कंसीडर सम पॉइंट्स ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन। सिंपल ये बात करता है कि जब भी कोर्ट अपना डिसीजन देगी, तो उससे पहले कुछ चीज़ों को जो है वो गौर से देखेगी, उसको डिटरमाइन करेगी, उसको जो है वो कंसीडर करेगी। वो कौन कौन सी ऐसी पॉइंटें हैं? नंबर 1 पे है मार्केट वैल्यू। यानी अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्ट किया है ज़मीन से रिलेटेड, कंपनसेशन से रिलेटेड, जब कोर्ट अपना फैसला देगी तो इन चीज़ों को जो है वो अपनी नज़र में रखेगी। कोर्ट यानी मार्केट वैल्यू, उस ज़मीन का मार्केट वैल्यू क्या है। और पॉइंट नंबर 2 में ये कहता है डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी उस प्रॉपर्टी को डैमेजेस कितने आए हैं इनकी वजह से, वो भी देखा जाएगा। और इंजूरियस इफ़ेक्ट ये भी देखा जाएगा कि अगर आपने इनकी सामने वाली रोड वाली जो प्रॉपर्टी है वो ले ली है, तो जो इनकी पीछे वाली जो प्रॉपर्टी बची है उसका तो वैल्यू कम हो गया है ना इनकी वजह से, तो वो इंजूरियस इफ़ेक्ट भी देखा जाएगा। यानी ये तीनों चीज़ें देखी जाएगी जब कभी भी कोई कोर्ट किसी भी जो है वो फैसले को जो है अगर कंप्लीट करेगी, यानी बाउंड होगी कि अगर उनको फैसला देना है तो इन चीज़ों को जो है वो देखना है। सिंपल ये बात है। मार्केट वैल्यू भी देखा जाएगा, डैमेजेस ऑफ द प्रॉपर्टी भी देखा जाएगा, उसके साथ साथ इंजूरियस इफेक्ट भी देखा जाएगा कि इनकी प्रॉपर्टी लेने से दूसरी प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है वो गिर गया है। ये तीनों चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी। लास्ट में इनके पास एक और पॉइंट है जो कहता है वेयर लैंड इज़ अक्वायर्ड कंपल्सरी ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, कोर्ट अवार्ड इन एवरी केस एडिशनल 15% ऑन मार्केट वैल्यू। सिंपल बात है कि अगर अवार्ड जो है वो कलेक्टर ने किसी को मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसे दिए हैं कि हमने आपकी ये प्रॉपर्टी जो है वो ली है, गवर्नमेंट ने ली है, इस पे कोई पब्लिक पर्पस के लिए कोई प्रोजेक्ट लगाना है, लेकिन अगर किसी शख्स ने उस पर ऑब्जेक्ट किया है, अगर वो कोर्ट में आ गया है, सारा जो है इशू है कोर्ट में आ गया है, तो कोर्ट उनको हर केस में 15% ज़्यादा देगी मार्केट वैल्यू से। तो ये एडिशनल एक पॉइंट है कि हर केस में जो कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि अगर उनके पास कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो वो हर ऐसे केस में 15% जो है वो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा जो है वो पैसे देगी। तो ये है सेक्शन 23, जो सिंपल यही कहता है कि कोर्ट इज़ बाउंड टू कंसीडर सम पॉइंट। यानी कोर्ट कौन सी जो है वो पॉइंट को जो है वो कंसीडर करेगी,
तो ये 3-4 चीज़ें हैं। मार्केट वैल्यू भी देखेगी, डैमेजेस ऑफ प्रॉपर्टी, इंजूरियस इफेक्ट भी देखा जाएगा। ये चीज़ें देखने के बाद कोर्ट उसके बाद अपना जो है वो डिसीशन देगी, फाइनल डिसीशन देगी। उसके बाद हमारा सेक्शन है 25 जो कहता है रूल्स एज टू अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, यानी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन उसके बारे में है। कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं? लॉ हैज़ प्रोवाइडेड मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंपनसेशन। लॉ ने सारी चीज़ें बताई हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो कहता है नंबर 1 मैक्सिमम कंपनसेशन, यानी मैक्सिमम तमाम जो पूरे के पूरे पैसे किसको दिए जाएंगे। वेयर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन डिमांडेड आफ्टर द सर्विंग नोटिस टू इंटरेस्टेड पर्सन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन शैल बी अवॉर्डेड बाय कलेक्टर। यानी कलेक्टर जो अपना फाइनल डिसीजन देता है कि आपकी इतनी ज़मीन ली गई है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको इतने पैसे जो है वो दिए जा रहे हैं। अगर कोई शख्स उसको पैसे लेने के लिए कहता है कि मुझे वो सारे पैसे दिए जाएं, तो कलेक्टर उसको सारे पैसे देगा। तो ये पॉइंट नंबर 1 में जो है वो बोल रहा है मैक्सिमम कंपनसेशन, उसको पूरे दिए जाएंगे पैसे। पॉइंट नंबर 2 में ये कहता है रिफ्यूज़ल ऑफ क्लेम। अगर कोई भी कलेक्टर के अवार्ड को रिफ्यूज़ करता है, यानी इनकार करता है या फिर कुछ बोलता ही नहीं है, साइलेंट रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? When the claim is refused or omitted without sufficient cause, the maximum amount shall follow the award of collector। यानी अगर किसी भी sufficient cause यानी सबब के बगैर अगर कोई इनकार कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है, ओमिट कर देता है उस नोटिस को कि आप जो है वो ये ज़मीन जो है वो पैसे ले लें, अगर कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन उसको इनकार कर देता है या पैसे लेने से इनकार कर देता है, तो उसको जो है वो पैसे ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे जब तक वो कोई सफिशेंट कॉज ना दे, सबब ना दे कि मेरी वैल्यू कम लगाई गई है या फिर मेरी ज़मीन ज़्यादा ली गई है, आपने कम लिखी है। ऐसा कोई सफिशेंट कॉज देगा तो उसके बाद ही जो है वो उसके जो कंपनसेशन है उस पर इजाफ़ा किया जाएगा, अदरवाइज़ उसमें कोई भी इजाफ़ा नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में ये कहता है ओमिशन फॉर कॉज, यानी कोई सबब बताता है कि इस सबब की वजह से, इस कॉज की वजह से मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, तो वो कॉज जो है वो देखा जाएगा। वेयर सच क्लेम इज़ ओमिटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ साउंड रीज़न, यानी कोई मखसूस साउंड रीज़न के बुनियाद पे अगर वो इनकार करता है कि मैं पैसे नहीं लूँगा, मुझे कम पैसे दिए जा रहे हैं या मेरी ज़मीन ज़्यादा ली जा रही है, तो वो इनकार करता है। द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन में एक्सीड फ्रॉम द अवार्ड ऑफ कलेक्टर, यानी जो कलेक्टर ने अवार्ड दिया था, फाइनल डिसीजन दिया था, उससे ज़्यादा जो है वो पैसे उसको दिए जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, लेकिन वो काज देगा। तो ये 3 चीज़ें हैं। मैक्सिमम कंपनसेशन, अगर कोई अमाउंट अपना मांगता है तो उसे पैसे दिए जाएंगे कंप्लीट। अगर कोई बिना सबब के, पॉइंट नंबर 2 में ये कहता है, अगर कोई बिना सबब के जो है वो पैसे लेने से इनकार करता है तो उसके पैसों में कोई भी इजाफ़ा नहीं किया जाएगा। नंबर पॉइंट 3 में कहता है कि अगर कोई काज बताता है, कोई सबब बताता है कि इसकी वजह से मैं आपसे ये पैसे नहीं लूँगा क्योंकि आपने कम दिए या फिर मेरी ज़मीन जो है वो ज़्यादा ली है, तो कोई सबब देगा तो उसके जो अमाउंट होगा उसमें इजाफ़ा किया जाएगा, ज़्यादा दिए जाएंगे। तो ये है जो है वो सेक्शन 25 जो रूल्स एज टू अमाउंट ऑफ कंपनसेशन के बारे में बताता है। आई होप कि ये सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था टोटल हमारा आज का ये वीडियो, जिसमें हमने ये कंप्लीट जो है वो कुछ सेक्शंस को कम्प्लीटली जो है वो डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।